नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो जिसमें लगभग 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उसमें 10 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म भरा है और 10 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। तो झाबुआ विधानसभा में 4 प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, और थांदला में 3 और पेटलावद में 3 निर्दलीय प्रत्याशी। जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ पार्टियों का नुकसान हुआ है और वहाँ वोट बटा है और वोट बैंक पार्टियों के घटे हैं, और जहाँ जहाँ अगर एक एक उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ उनकी जीत हुई है। लेकिन 66 साल के इतिहास की जब बात करी जाए तो 1957 में नाथू खड़िया निर्दलीय चुनाव जीते थे और उसी के साथ साथ में 2013 में कल सिंह भाबर निर्दलीय चुनाव थांदला विधानसभा जीते थे। नाथू खड़िया और कल सिंह भाबर दोनों थांदला विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। लेकिन फिर आप 66 साल के इतिहास में इन तीनों विधानसभाओं में कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता। लेकिन इसी तरह जब निर्दलीय प्रत्याशी कहाँ कहाँ खड़े हम आपको बताते हैं कि झाबुआ विधानसभा में जब 2013 की बात करी जाती है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शांतिलाल बिलवाल को टिकट दी थी और कलावती भूरिया जो उस टाइम की जिला पंचायत अध्यक्ष थी, और जब कांग्रेस ने जेवियर मेड़ा को टिकट दी तो नाराज कलावती भूरिया ने निर्दलीय फॉर्म भरा और जिसके चलते कांग्रेस के वोट 2 हिस्सों में बढ़ गए और भारतीय जनता पार्टी का शांतिलाल बिलवाल कई वोटों से जीते थे। उसके साथ साथ जब 2013 की बात करी जाए तो 2013 में कांग्रेस ने गेंदाल डामोर को टिकट दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने गौरसिंह गोसुनिया को टिकट दी थी, और जिसमें कल सिंह भाबर ने को टिकट भाजपा ने नहीं दी और उसके चलते कल सिंह भाबर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद कई वोटों से चुनाव जीते तो वहाँ से भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी। जब 2018 में झाबुआ विधानसभा की बात करी जाती है तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुमान सिंह डामोर को अपने टिकट दी थी और कांग्रेस ने डॉक्टर विक्रांत भूरिया को टिकट दी थी। लेकिन कांग्रेस से नाराज चल रहे जेवियर मेड़ा ने अपना कांग्रेस से बगावत करते हुए अपना फॉर्म भरा और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें करीबन 35,000 वोट लाए और कांग्रेस को वहां भारी नुकसान हुआ और गुमान सिंह डामोर करीबन 10-15 हज़ार वोटों से जीत गए। और इसी तरह थांदला विधानसभा की बात करी जाए तो थांदला विधानसभा 2018 में कांग्रेस ने वीर सिंह भूरिया को टिकट दी गई और भाजपा ने कल सिंह भाबर को टिकट दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगावत के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे दिलीप कटारा ने अपना फॉर्म भरा और तीसरे नंबर पे रहे और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बट्टे से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव हारी और कल सिंह भाबर चुनाव हारे और वीर सिंह भूरिया चुनाव जीते। और इसी तरह जब 2018 में कांग्रेस सरकार बनती है, बनने के बाद में वह गिरती है, गिरने के बाद यानी कि जब इसके साथ में तुरंत पश्चात लोकसभा चुनाव आते हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद गुमान सिंह डामोर जो उस टाइम के विधायक थे, उन्होंने विधायक से इस्तीफा देकर सांसद का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीते। लेकिन वहाँ पर हुआ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भानु भूरिया को टिकट दी गई। तो भानु भूरिया और कांग्रेस ने कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया को विधानसभा झाबुआ की टिकट दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगावत के चलते भारतीय जनता पार्टी के भानु भूरिया करीबन 25,000 के आसपास से वोटों के से हारे। बगावत कल्याण सिंह डामोर ने करीब उनको महज 3-4 हज़ार के आसपास में वोट मिले थे। लेकिन इसी तरह इस बार 2023 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो इसमें भी कई पार्टियों के प्रत्याशी बागी बने हुए हैं और कई उम्मीदवारों ने अपने अपने फॉर्म और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि जहां जहां बागी खड़े हैं, बागियों ने खेल बिगाड़ा है। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है वो तो परिणाम आने के बाद ही हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ भाजपा को भी नुकसान है, कांग्रेस को भी नुकसान है और अन्य दलों को भी नुकसान है। लेकिन अगर इसकी भरपाई कैसे करी जाती है? जनता है, जनता पर सब कुछ निर्भर है। जनता बागियों को जिताती है या फिर पार्टियों को। नमस्कार, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य